रूपा पगडंडी के रास्ते से होकर अपने घर की ओर लौट रही थी। उसके सिर पर घास का एक बड़ा गट्ठर भी था। उसके पैरों की पायल की छन छन दूर खड़े बिरजू के कानों में गूंजी तो वह पेड़ की छाया छोड़ उस पगडंडी को देखने लगा। रूपा को पास आता देख बिरजू के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसका दिल उससे मिलने को मचलने लगा। जब रूपा उसके पास आई तो वह चट्टान की तरह उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बिरजू, हट मेरे रास्ते से, गाय को चारा देना है। रूपा ने बिरजू को रास्ते से हटाते हुए कहा, गाय को तो तू रोज चारा डालती है, पर मुझे तो तू घास भी नहीं डालती है। तेरे बापू किसी ऐरे गैरे से शादी कर देंगे। इससे अच्छा है कि तू मुझसे शादी कर ले। रानी बनाकर रखूंगा तुझे। तू सारा दिन काम करती रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गांव में और भी कई लड़कियां हैं, तू उनसे शादी करने की बात क्यों नहीं करता? तू इतना भी नहीं समझती? मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, फिर और किसी से शादी की बात कैसे करूँ? ये प्यार व्यार की बातें छोड़ो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना घास का गट्ठर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। इतना सुनते ही बिरजू एक तरफ हो लिया और रूपा अपने रास्ते बढ़ चली। शाम को जब सुमेर सिंह की हवेली से रामदीन अपने घर लौट रहा था तो वह अपने होश में नहीं था। गांव वालों ने रूपा को बताया कि उसका बापू नहर के पास शराब के नशे में चूर पड़ा है। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। रूपा की माँ बड़बड़ाते हुए गई और थोड़ी देर में रामदीन को घर लाकर टूटी फूटी चारपाई पर पटक दिया और पास में ही चटाई बिछाकर सो गई। सुबह होते ही रूपा की माँ रामदीन पर भड़क उठी। रोज शराब के नशे में चूर रहते हो, सारा दिन सुमेर सिंह की मजदूरी करते हो और शाम होते ही शराब में डूब जाते हो। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? रूपा भी सयानी होती जा रही है, उसकी भी कोई चिंता नहीं। रामदीन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर मुंह फेर कर लेट गया। रामदीन कई महीनों से सुमेर सिंह के पास मजदूरी का काम करता था। खेत की रखवाली करना और बाग बगीचों में पानी देना उसका रोज का काम था। दरअसल कुछ महीने पहले रामदीन का छोटा बेटा निमोनिया का शिकार हो गया था। पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। गरीबी और तंगहाली के चलते वह उसका सही इलाज नहीं करा पा रहा था। एक दिन उसके छोटे बेटे को दौरा पड़ा तो रामदीन फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उससे कहा कि बच्चे के शरीर में खून व पानी की कमी हो गई है, इसका तुरंत इलाज करना होगा। इसमें 10,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। किसी तरह उसे अस्पताल में भर्ती कराकर रामदीन पैसे जुटाने में लग गया। पास पड़ोस से मदद मांगी पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह सुमेर सिंह के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। हुजूर, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार है, उसे निमोनिया हो गया है। मुझे अभी 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं मजदूरी करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस आप मुझे अभी रुपए दे दीजिए। मैं तुम्हें अभी रुपए दे देता हूँ, लेकिन अगर समय पर नहीं लौटा पाया रुपए तो मजदूरी की एक एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं दूंगा। बोल, मंजूर है? हाँ हुजूर, मुझे सब मंजूर है। अपने बच्चे की जान की खातिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पहले तो रामदीन कभी कभार ही अपनी थकावट दूर करने के लिए शराब पीता था, लेकिन सुमेर सिंह उसे रोज शराब के अड्डे पर ले जाता था और उसे मुफ्त में शराब पिलाता था। लेकिन अब तो शराब पीना एक आदत सी बन गई थी। शराब तो उसे मुफ्त में मिल जाती थी, लेकिन उसकी मेहनत के पैसे सुमेर सिंह हजम कर जाता था। इससे उसके घर में गरीबी और तंगहाली और भी बढ़ती गई। रामदीन शराब के नशे में यह भी भूल जाता था कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। दिन पर दिन उसका कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह कई महीने बीत गए। जब रामदीन ज्यादा नशे में होता तो रूपा ही सुमेर सिंह का काम निपटा देती। एक सुबह रामदीन सुमेर सिंह के पास पहुंचा तो सुमेर सिंह ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, रामदीन, आज तुम हमारे पास बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हुजूर,
आज कुछ खास काम है क्या? रामदीन कहते हुए उसके पास बैठ गए। देखो रामदीन, आज मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुमने मुझसे जो कर्जा लिया है वह तुम मुझे कब लौटा रहे हो? दिन पर दिन ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक 15,000 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। मेरी माली हालत तो बदतर है। आप ही की गुलामी करता हूँ हुजूर। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? सुमेर सिंह हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर बोला, देख रामदीन, तू जितनी मेरी मजदूरी करता है उससे कहीं ज्यादा शराब पी जाता है। फिर बीच में तुझे राशन पानी भी देता रहता हूँ। इस तरह तो तुम जिंदगी भर मेरा कर्जा नहीं उतार पाओगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम अब अपनी जोरू को भी काम पर भेजना शुरू कर दो। लेकिन हुजूर, मेरी जोरू यहाँ आकर करेगी क्या? रामदीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। सुबह शाम यहाँ झाड़ू पोछा करेगी, घर के कपड़े लत्ते साफ करेगी। उसके महीने के 1,000 रुपए दूंगा। उसमें से 500 रुपए काट कर हर महीने तेरा कर्जा वसूल करूंगा। अगर तुम यह भी ना कर सके तो तुम मुझे जानते ही हो कि मैं जोरू और जमीन सब कुछ अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन हुजूर, मेरी जोरू पेट से है और उसकी कमर में हमेशा दर्द रहता है। बच्चे पैदा करना नहीं भूलते, पर मेरे पैसे देना जरूर भूल जाते हो। ठीक है, जोरू ना सही, तू अपनी बड़ी बेटी रूपा को ही भेज देना। रूपा सुबह शाम यहाँ झाड़ू पोछा करेगी और दोपहर को हमारे खेतों से जानवरों के लिए चारा लाएगी। घर जाकर उसे सारे काम समझा देना। फिर दोबारा तुझे ऐसा मौका नहीं दूंगा। अब रामदीन को ऐसा लगने लगा था जैसे वह उसके भंवर में धंसता चला जा रहा है। सुमेर सिंह की शर्त न मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। शाम को रामदीन अपने घर लौटा तो उसने सुमेर सिंह की सारी बातें अपने बीवी बच्चों को सुनाई। यह सुनकर बीवी भड़क उठी। रूपा सुमेर सिंह की हवेली पर बिल्कुल नहीं जाएगी। आप तो जानते ही हैं, वह पहले भी कई औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका है। मैं खुद सुमेर सिंह की हवेली पर जाऊंगी। नहीं माँ, तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जाओगी। दिन भर की गुलामी से अच्छा है कि कुछ महीने उसकी गुलामी करके सारे कर्ज उतार दूं। रूपा ने अपनी बेचैनी दिखाई। दूसरे दिन से ही रूपा ने सुमेर सिंह की हवेली पर काम शुरू कर दिया। वह सुबह शाम उसकी हवेली पर झाड़ू पोछा करती और दोपहर में जानवरों के लिए चारा लाने चली जाती। अब सुमेर सिंह की तिरछी निगाहें हमेशा रूपा पर ही होती। उसकी मदहोश कर देने वाली जवानी सुमेर सिंह के सोए हुए शैतान को जगा रही थी। रूपा के सामने तो उसकी अपनी बीवी उसे फीकी लगने लगी थी। सुमेर सिंह की हवेली पर सारा दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन शाम को उसकी निगाहें रूपा पर ही टिकी होती। रूपा के जिस्म में गजब की फुर्ती थी। शाम को जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर अपने घर जाने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन सुमेर सिंह देर शाम तक कुछ और छोटे मोटे कामों में उसे उलझाए रखता था। एक दोपहर जब रूपा पगडंडी के रास्ते अपने गांव की ओर बढ़ रही थी, तभी उसके सामने बिरजू आ धमका। उसे देखते ही रूपा ने अपना मुंह फेर लिया। बिरजू उससे कहने लगा, मैं जब भी तेरे सामने आता हूँ तू अपना मुंह क्यों फेर लेती है? तो मैं क्या करूं? तुझे अपने सीने से लगा लूं? मैं तुम जैसे आवारा गर्दों के मुंह नहीं लगना चाहती। रूपा ने दो टूक जवाब दिया। देख रूपा, तू भले ही मुझसे नफरत कर ले, लेकिन मैं तो तुझसे प्यार ही करता रहूंगा। आजकल तो मैंने सुना है तूने सुमेर सिंह की हवेली पर काम करना शुरू कर दिया है। शायद तुझे सुमेर सिंह की हैवानियत के बारे में नहीं पता। वह बिल्कुल अजगर की तरह है। वह कब शिकारी को अपने चंगुल में फंसाकर निगल जाए, यह किसी को पता नहीं चलता। मुझे तो अब यह डर भी सताने लगा है कि कहीं वह तुझे नौकरानी से रखेल न बना ले। इसीलिए अभी कहता हूँ, तू मुझसे शादी कर ले। यह सुनकर रूपा का मन हुआ कि वह बिरजू को दो चार झापड़ जड़ दे, पर फिर लगा कि कहीं न कहीं इसकी बातों में सच्चाई भी हो सकती है। रूपा पहले भी कई लोगों से सुमेर सिंह की हैवानियत के बारे में सुन चुकी थी।
इसके बावजूद वह सुमेर सिंह की गुलामी के अलावा कर भी क्या सकती थी। इधर सुमेर सिंह रूपा की जवानी का रसपान करने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन रूपा उसके झांसे में आसानी से नहीं आने वाली थी। सुमेर सिंह के लिए रूपा कोई बड़ी मछली नहीं थी जिसके लिए उसे जाल बुनना पड़े। एक दिन सुमेर सिंह ने रूपा को अपने पास बुलाया और कहा, देखो रूपा, तुम कई दिनों से मेरे यहाँ काम करती हो, लेकिन महीने के 500 रुपए से मेरा कर्जा इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इसमें तो कई साल लग जाएंगे। मेरे पास एक सुझाव है, अगर तुम चाहो तो कुछ ही दिनों में मेरा कर्जा उतार सकती हो। तेरी उम्र अभी पढ़ने लिखने और कुछ करने की है, मेरी गुलामी करने की नहीं। सुमेर सिंह के शब्दों में जैसे एक मीठा जहर था। मैं आपकी बात समझी नहीं। रूपा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सुमेर सिंह की निगाहें रूपा के जिस्म को भेदने लगी। फिर वह कुछ सोचकर बोला, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुम्हें आज ही एक सौदा करना होगा। अगर तुम्हें मेरा सौदा मंजूर होगा तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और इतना ही नहीं, तेरी शादी तक का खर्चा मैं ही दूंगा। रूपा बोली, मुझे क्या सौदा करना होगा? बस तू कुछ दिनों तक अपनी जवानी का रसपान मुझे करा दे। अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी की तो मैं भी अपना वादा जरूर निभाऊंगा। सुमेर सिंह के तीखे शब्दों ने जैसे रूपा के जिस्म में आग ही लगा दी थी। आपको मेरे साथ ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? रूपा गुस्से में आते हुए बोली, शर्म की बातें छोड़ और मेरा कहना मान ले। तू क्या समझती है, तेरा बापू तेरी शादी धूमधाम से करा पाएगा? कतई नहीं, क्योंकि तेरी शादी के लिए वह मुझसे ही उधार लेगा। इस बार तो मैंने तेरे पूरे परिवार को गुलाम बनाऊंगा। अगर शादी के बाद तू मदद के लिए दोबारा मेरे पास आई भी तो तुझे रखेल तक नहीं बनाऊंगा। अच्छी तरह सोच ले, मैं तुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत भी देता हूँ। अगर इसके बावजूद भी तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे दूसरा रास्ता भी अपनाना आता है। सुमेर सिंह की कही हर बात रूपा के जिस्म में कांटों की तरह चुभती चली गई। सुमेर सिंह की नीयत का आभास तो उसे पहले से ही था, लेकिन वह इतना बदमाश हो सकता है यह उसे बिल्कुल नहीं पता था। रूपा को अब बिरजू की बातें याद आने लगी। अब उसके मन में बिरजू के लिए कोई शिकायत नहीं थी। रूपा ने यह बात किसी को बताना ठीक नहीं समझा। रात को तो वह बिल्कुल सो नहीं पाई। सारी रात अपने वजूद के बारे में ही वह सोचती रही। रूपा को सुमेर सिंह की बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं था। उसे इस बात की ज्यादा चिंता होने लगी कि अगर अपना तन उसे सौंप भी दिया तो क्या वह उसे अपना वादा पूरा करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सब कुछ गंवा कर भी बदनामी के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर सुमेर सिंह भी रूपा की जवानी का रसपान करने के लिए उतावला हो रहा था। उसे तो बस रूपा के हाँ का इंतजार था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन रूपा ने उसे अब तक कोई संकेत नहीं दिया था। सुमेर सिंह ने मन ही मन कुछ और सोच लिया था। यह सोचकर रूपा की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे खुद को सुमेर सिंह से बचा पाना मुश्किल लग रहा था। एक दोपहर जब रूपा सुमेर सिंह के खेतों में जानवरों के लिए चारा लाने गई तो सबसे पहले उसकी निगाहें बिरजू को तलाशने लगी, पर बिरजू का कोई अता पता नहीं था। फिर वह अपने काम में लग गई। तभी किसी ने उसके मुंह पर पीछे से हाथ रख दिया। रूपा को लगा शायद बिरजू होगा, लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो दंग रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि सुमेर सिंह था। उसकी आंखों में वासना की भूख नजर आ रही थी। तभी सुमेर सिंह ने रूपा को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ते हुए कहा, आज तुझे मुझसे कोई बचाने वाला नहीं है। अब तेरा इंतजार करना भी बेकार है। मैं तो बस आज रात आपके पास आने ही वाली थी। अभी आप मुझे छोड़ दीजिए वरना मैं शोर मचाऊंगी। रूपा ने उसके चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश की, पर सुमेर सिंह के हौसले बुलंद थे। उसने रूपा की एक न सुनी और घास की झाड़ी में उसे पूरी तरह दबोच लिया। रूपा ने उससे छूटने की भरपूर कोशिश की, पर रूपा की नाजुक कलाइयां
उसके सामने कुछ खास कमाल न कर सकी। अब सुमेर सिंह का भारी भरकम बदन रूपा के जिस्म पर लौट रहा था। फिर धीरे धीरे उसने रूपा के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। जब रूपा ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह उसी के दुपट्टे से बांध दिया ताकि वह शोर भी न मचा सके। अब तो रूपा पूरी तरह से सुमेर सिंह के शिकंजे में थी। वह आदमखोर की तरह उस पर झपट पड़ा। इससे पहले वह रूपा को अपनी हवस का शिकार बना पाता, तभी किसी ने उसके सिर पर किसी मजबूत डंडे से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह ढेर हो गया। रूपा ने जब गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि बिरजू था। तभी वह उठ खड़ी हुई और बिरजू से लिपट गई। उसकी आंखों में एक जीत नजर आ रही थी। बिरजू ने उसे हौसला दिया और कहा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसी तरह तेरी हिफाजत जिंदगी भर करता रहूंगा। रूपा ने बिरजू का हाथ थाम लिया और अपने गांव की ओर चल दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।